हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नेट। ये है आपका सेंटेंसेस का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि आई को मी कब बोलेंगे, आई को हम वी कब बोलेंगे। एक वचन, बहुवचन। हमने देखा कि कर्म के बाद अगर एक शब्द आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और अगर हमें किसी संबंध कारक करना है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कब हमने कर्ता, कर्म और कारक, हमने जो वाक्य के पार्ट बनाए उसमें हमें एक शब्द को कैसे और कब लिखना है। अगर आप अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हैं तो आप अपनी इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़िए, अखबार पढ़िए और साथ साथ आई को मी कब बोलना है, दे को देम देयर कब बोलना है, यू को योर कब बोलना है, इस पे चर्चा हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाया गया है दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग, आई को मी में कब बोलना है, ही को हिम में कब बोलना है और हिज में कब बोलना है, ये सारी चीजें हमने जब वाक्य के तीसरा भाग किया था सेंटेंसेस का, उसमें हमने सीख लिया कि जब हमने अंग्रेजी को कुछ बोलना है तो कैसे बोलना है। अब हम एक सेंटेंसेस का एक महत्वपूर्ण, मैं कह सकती हूँ, भाग को पढ़ेंगे जो लगभग आपने हर किताब में देखा है। लगभग हर किताब में जब आपने देखा तो आपने ये सोचा होगा कि ये क्यों लगा रखा है, ये क्यों प्रयोग कर रखा है, हम इसको ऑफ का यूज भी तो कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये चीज क्यों लगा रहे हैं। तो आज की चर्चा हमारी चौथी भाग है सेंटेंसेस का, जिसमें हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी होता क्या है? अपोस्ट्रोफी उल्टा क्या होता है, कॉमा, जो ऊपर की ओर लगता है और साथ में एस का प्रयोग करा जाता है। तो आज का लेसन हमारा होगा सेंटेंसेस का यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, मतलब कि एस को हमने यूज करना है। टॉपिक समरी हम जैसे करते आए करेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। अब जब भी आप कभी भी कुछ यूज करो और किसी को अंग्रेजी की कोई ज्यादा आती हो तो बोलेगा मिसप्लेस अपोस्ट्रोफी, गलत तरीके से यूज कर रखा है, गलत तरीके से यूज कर रखा है। अब आप कहोगे कैसे, बोलने समय तो कुछ नहीं हुआ, अब एक ने कह दिया कर आप जो बोल रहे हो ना एक बार लिख कर दिखा दो प्लीज। अब लिखने में गलती हो गई तो मार खा गए। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी यूज कब करना है ये हम देख लेते हैं। देखिए, आपने कॉमा देखा है। हाँ, कॉमा का यूज हम कब करते हैं? कॉमा का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई विचार में थोड़ी सी पॉज लाना हो, मतलब कि रुकावट लानी हो। आई लाइक हिम, कॉमा, बट आई डोंट लाइक हिज हैबिट्स। आई लाइक हिम, कॉमा, बट आई डोंट लाइक हिज हैबिट्स। मुझे वह पसंद है लेकिन मुझे उसकी आदतें पसंद नहीं है। अब हिज कब लगाया, ही क्यों नहीं लगाया? हिज हैबिट, उसकी आदतें, तो यहाँ पर संबंध बन गया तो ही का हिज लग गया। इतना आसान था। अब अपोस्ट्रोफी का कब लगाना है? मैंने कहा ये किताब राम की है, दिस बुक इज ऑफ राम। अब मैंने कह दिया राम्स बुक, गलत हुआ? गलत तो है ही नहीं, गलत तो है ही नहीं। तो हम जितना अंग्रेजी में इतना बड़ा बड़ा वाक्य बोलने की आवश्यकता होती नहीं है। अंग्रेजी में बहुत बड़ा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा सा बोलना है। दिस बुक इज ऑफ राम, अब जो बोल रहे हो गलत नहीं है, लेकिन छोटा कैसे बोलोगे? राम्स बुक, राम्स बुक। अब हम यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी का। देखिए अपोस्ट्रोफी क्या होता है, ये साइन होता है अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, अपोस्ट्रोफी क्या होता है? अपोस्ट्रोफी का हमने यहाँ पर देखा कि ये साइन होता है। देखिए ये, अच्छा, कॉमा हम ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे। हाँ, अपोस्ट्रोफी हम ऊपर की साइड लगाते हैं किसी वाक्य में और साथ में एस लगाते हैं। अरे इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, ये कभी अलग नहीं होते, कभी नहीं होंगे। अगर आप अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो एस का प्रयोग करोगे। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एंड एस। ठीक है, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग। अब देखो, मैंने कहा राम का पेन, पेन ऑफ राम, पेन ऑफ राम, राम्स पेन। क्या बोल सकते हो? राम्स पेन, छोटा बोल लिया। ठीक है,
द पेन ऑफ राम, पेन ऑफ राम। अभी मैं आपको द का यूज नहीं बता रही हूं, मैं आपको ये बता रही हूं कि यहां पर हमने ऑफ लगाया। पेन ऑफ राम, पेन ऑफ राम, राम का पेन, पेन ऑफ राम, राम का पेन। अब मैंने छोटे में बोल दिया राम्स पेन, कूल लग गया ना, बहुत अच्छा लगा ना। अरे इतना बड़ा वाक्य बोलने से अच्छा राम्स पेन। अब हम ये अपॉस्ट्रोफी और एस को कहां कहां लगा सकते हैं, ये आज की चर्चा है, बस और कुछ नहीं। हम अपॉस्ट्रोफी और एस को कहां कहां लगा सकते हैं, बस यही चर्चा है आज की। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। ठीक है, पहली बात देखते हैं कि हमने कहां कहां लगा सकते हैं। ये थोड़े उदाहरण हैं, या हमें दिखा रहे हैं ये उदाहरण करो, ये उदाहरण करो, ये उदाहरण करो। अब देखते हैं सीता का भाई, ब्रदर ऑफ सीता। मैं यहां पर अभी द नहीं यूज कर रही, द जब लगाएंगे अभी चर्चा आएगी। अभी आपको थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल, सीता का भाई, ब्रदर ऑफ सीता, सीताज ब्रदर। आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए और आपने कहा सीता का भाई लेने आया था, सीताज ब्रदर हैड केम, सीताज ब्रदर आया, सीता का भाई आया। ठीक है, राहुल की मम्मी, राहुल मदर, मदर ऑफ राहुल इज वेरी नाइस। आपने बोला राहुल की मम्मी बहुत अच्छी है, राहुल की मम्मी बहुत अच्छी है, मदर ऑफ राहुल इज गुड, शी इज वेरी नाइस। तो क्या बोलोगे, राहुल मदर इज नाइस। अब इतना बड़ा क्यों बोलना है, मदर ऑफ राहुल इज नाइस, नहीं बोलना ना, नहीं बोलना ना, राहुल मदर इज नाइस। सीता का भाई, सीताज ब्रदर हैड कम। अब आगे देखते हैं लड़की की भाई। ठीक है, क्या है, लड़की का भाई, गर्ल्स ब्रदर, गर्ल्स ब्रदर, ब्रदर ऑफ गर्ल, ब्रदर ऑफ गर्ल, गलत है ना, ठीक है। लड़की के भाई, लड़कियों के भाई, क्या है, लड़कियों के भाई, लड़कियों के भाई, ब्रदर ऑफ गर्ल्स या गर्ल्स ब्रदर। मेरे पापा के दोस्त की बेटी, माई फादर्स डॉटर, माई फादर्स फ्रेंड डॉटर या डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। अब यहां पर आपको बहुत चिंता हो रही है, अगर मैं नहीं देख रही, मैं कुछ नहीं देख रही, तो आप जेन्युइन अगर आप देखें अनुमान लगाओगे, हैड कम या हैड केम। सोचो और बताओ कमेंट सेक्शन में। हैड क्या है, हैज और हैव कब लगाते हैं, हैज और हैव कब लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, परफेक्ट के। और हैड क्या है, परफेक्ट पास्ट, तो हैड केम। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो यहां पर सीता का भाई, सीता का भाई, अब इस पर चर्चा करते हैं। सीताज ब्रदर, ब्रदर ऑफ सीता। राहुल की मम्मी, राहुल्स मदर, मदर ऑफ राहुल। लड़की का भाई, गर्ल्स ब्रदर या ब्रदर ऑफ द गर्ल्स। विशेष लड़की की बात कर रहे हैं तो यहां पर तो द लगाइएगा। लड़की के भाई, ब्रदर ऑफ द गर्ल्स या गर्ल्स ब्रदर। मेरे पापा के दोस्त की बेटी, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर या द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। अब यहां पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, क्यों, कब, कैसे हमने प्रयोग किया, क्यों, कब, कैसे हमने प्रयोग किया। तो देखो यहां पर जब भी आप ऑफ का यूज करते हो, पहली बात तो आगे द लगाना है, वो बात की चर्चा है। यहां पर समझिए, हम किसी विशेष भाई, विशेष बहन के बारे में, लड़की का भाई, अब ये जो लड़की है इसका भाई के बारे में बात कर रहे होंगे ना, रैंडम किसी लड़की के बारे में कहां से बात करें, तो यहां पर द लगाया। क्यों, क्योंकि हम विशेष लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, विशेष लड़की,
तो यहाँ पर हम द लगा रहे हैं, ठीक है। अब लड़कियों के भाई, अब हम किसी की बात कर रहे हैं कि अरे ये लड़कियों के जो भाई है ना, जो हमारी क्लास में है, बड़े अच्छे हैं। अब इन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं हम, विशेष किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो द गर्ल्स, ठीक है। तो विशेष लड़कियां, विशेष लड़कियां। तो बेटा एक चीज समझे, इतना बड़ा वाक्य बोलना है, हमने शॉर्ट में बोल दिया और कुछ नहीं है। कंफ्यूजन नहीं लानी है। आप ये बोलोगे अंग्रेजी में, गलत नहीं होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा, अगर हम अंग्रेजी की क्लासेस को देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, चर्चा को और अच्छा बनाना है। अगर कोई आपसे पूछे कि लड़की का भाई कहाँ है, तो गर्ल्स ब्रदर, यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स ब्रदर, या आप ये बोलोगे अच्छा आप बात कर रहे हैं लड़कियों के भाई के बारे में, ठीक है, लड़की के भाई के बारे में बात कर रहे हो, अच्छा आप ब्रदर ऑफ द गर्ल के बारे में बात कर रहे हो, क्यों बोलना है? आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या आप बात कर रहे हो गर्ल्स ब्रदर, लड़की के भाई के बारे में? कितना अच्छा लगा, इतने बड़े वाक्यों को हमने इतने छोटे में बोल दिया, कितना प्यारा लगा। मेरे पापा के दोस्त की बेटी, माय फादर्स फ्रेंड्स डॉटर। अब यहां पर एक चीज को समझिएगा जरूर, एपोस्ट्रोफी का कहां यूज हो रहा है? आपने देखा एपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है जब हमारे को नाउन को संबंध बनाना है, मतलब ये दोनों नाउन है, नाउन के आगे हम एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग कब कर रहे हैं? जब हमें संबंध कारक करना है। अब कारक यहां पर नाउन है, अगर प्रोनाउन होता तो क्या करते? फिर हम वही फॉर्मूला लगाते ना, योर, हिज, हर, आर। अब यहां पर नाउन ही है, नाउन को संबंध बनाना है। सीता का भाई, राहुल की मम्मी, लड़कियों का भाई, लड़कियों के भाई, यहां पर भाई क्या है? लड़कियों के भाई, मतलब कि यहां पर गर्ल्स ब्रदर्स। माय फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, मेरे पिता के दोस्त की बेटी, द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। अब फादर ऑफ फ्रेंड नहीं लिख सकते ना, तो यहां पर संबंध कारक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्या बोला? माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। अब जब भी आपको कोई बोले सीता का भाई, सीताज ब्रदर, या ब्रदर ऑफ सीता, दोनों बोल सकते हो, दोनों अंग्रेजी, ठीक है। कूल बनने के लिए अगर आपको अभी स्टार्ट करना है तो आप इससे शुरू करिए और फिर बोलते बोलते, प्रैक्टिस करते करते इसको अपनी भाषा में लाइए। राहुल्स मदर, मदर ऑफ राहुल। गर्ल्स ब्रदर, ब्रदर ऑफ द गर्ल। गर्ल्स ब्रदर, ब्रदर्स ऑफ द गर्ल्स। माय फादर्स फ्रेंड डॉटर, द डॉटर ऑफ माय फादर्स फ्रेंड। दोनों अंग्रेजी ठीक हैं, मैं मना नहीं कर रही। आगे देखो, आगे हम एपोस्ट्रोफी को और डिटेल चर्चा में करेंगे, कि एपोस्ट्रोफी की एडवांटेज क्या है। पहले ये सोचिए, एपोस्ट्रोफी की एडवांटेज एक ही है, हमारे को अंग्रेजी बहुत छोटे शब्दों में हम अपने इमोशंस को, अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं। क्या करते हैं? अपने छोटे से विचार हैं, हमारे छोटे से विचार, उनको हम प्रकट कर देते हैं। इतना बड़ा बड़ा बोलने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट में बोलो, काम खत्म करो। और इतना प्यार से बोलोगे, शॉर्ट में बोलोगे, सामने वाला आपकी कितनी ज्यादा बात सुनेगा। तो जब भी आप किसी से बात करते हो तो कम से कम भाषा का प्रयोग करिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग करिए। अगर ज्यादा शब्द यूज करोगे तो वो एक भाषा, जो आप बात बोलना चाहोगे वो बात नहीं होती है। क्या होता है? उसके लिए एक टॉपिक हो जाएगा, चर्चा का विषय, अब वो भाषण हो जाएगा, बात नहीं, बात भाषण में बदल जाती है। तो जब भी अंग्रेजी में बात करनी है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग करिए, बहुत शॉर्ट में, जिससे बहुत आसानी होगी, ठीक है। समानतः एस का अर्थ का के लिए प्रयुक्त होता है। एस का मतलब एपोस्ट्रोफी एस का के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। उदाहरण, अब देखिए यहां पर बोला गया है कि एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग का के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
ओके, अब हम एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग कैसे करते हैं, का के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो चलो इसको ऐसे सीधा कर देते हैं। एपोस्ट्रोफी और एस का अर्थ का के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, राम का दोस्त, राम्स फ्रेंड। अब एपोस्ट्रोफी और एस का यूज कैसे हुआ, का में यूज हुआ। का को हम एपोस्ट्रोफी और एस भी कर सकते हैं, समझे। एपोस्ट्रोफी एस का, राम का दोस्त, तो यहां पर का जब लगाया तो का को हमने एपोस्ट्रोफी और एस कर दिया, राम्स फ्रेंड। हो गया। राजू का भाई, राजू का भाई, राजू का भाई। अब का को अंग्रेजी में हमने कैसे कर लिया, एपोस्ट्रोफी और एस लगा लिया, तो राजूस ब्रदर, राजूस ब्रदर, राजूस ब्रदर। सूरज का कार, सूरज का कार, ठीक है। यहां पर सूरज का कार, सूरज का हम यूज कर सकते हैं सूरज की कार। कहीं लोग कार को सूरज की कार, कहीं लोग इसे स्त्रीलिंग मतलब कि हम ये कह सकते हैं फेमिनाइन मानते हैं और कहीं इसको मस्कुलाइन मानते हैं, तो ये वाक्य गलत नहीं है। कई जगह पर सूरज का कार भी बोला जाता है और कई जगह सूरज की कार भी बोला जाता है, ठीक है। तो कई भाषा, हिंदी में हम कह सकते हैं कि जगह जगह पर निर्भर है, तो कई जगह इसको का भी बोला जाता है, कई जगह की भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो लोग का बोलते हैं और की बोलते हैं, दोनों में ही हम यूज कर सकते हैं। तो जब का आया तो हम एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सूरज कार, सूरज कार, द कार ऑफ सूरज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी कैसे करोगे, राम का दोस्त, राम्स, राम्स फ्रेंड। सूरज का भाई, सूरज ब्रदर। सूरज का कार, राजू का सूरज का कार, तो हमने बोला सूरज कार, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, एस का प्रयोग पृथ्वी या ग्रहों के नाम के साथ का की के अर्थ किया जाता है। मैंने बोला यहां पर अगर की भी होता, अगर मैंने कहा था यहां पर की भी होता, तब भी हम यहां पर एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग कर लेते, बोला था, हाँ। तो वही चीज सेकंड चीज में आ गई कि एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग, क्या लिख रखा है, एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग पृथ्वी और ग्रहों के नाम के साथ का की के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी का नाम, द वर्ल्ड्स नेम, द वर्ल्ड्स नेम, द वर्ल्ड्स नेम, पृथ्वी का नाम, द अर्थ नेम भी बोल सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड लिख रखा है, यहाँ पे अर्थ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सूर्य की किरण, द सन्स रेज, द सन्स रेज। मैं आपको बार बार कह रही हूं, पृथ्वी और ग्रहों मतलब कि कोई ग्रह है, कोई प्लैनेट है, ठीक है। ग्रह मतलब होता है प्लैनेट, ठीक है। पृथ्वी मतलब अर्थ या वर्ल्ड, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको वर्ल्ड की जगह अर्थ लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थ नेम, ठीक है। आगे, चंद्रमा की दूरी, द मून्स डिस्टेंस, चंद्रमा की दूरी, द मून्स डिस्टेंस। देखो, एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग का की में तब यूज किया जाता है अगर आप पृथ्वी और अन्य प्लैनेट्स के बारे में यूज करते हो। आपको ये समझ में आएगी कि आपने सेकंड में क्यों पढ़ा है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई पृथ्वी है, कोई ग्रह है, तो हम एपोस्ट्रोफी और एस का यूज कर सकते हैं जब वह का या की का प्रयोग किया जाए, ठीक है। ये आगे चर्चा है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि अगर एपोस्ट्रोफी और एस का अर्थ के लिए एपोस्ट्रोफी और एस का मतलब कि हम ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। का या की है तो एपोस्ट्रोफी और एस लगा लीजिए, इसको चेंज हो जाता है। राम का दोस्त, राजू का भाई, सूरज का कार, तो यहाँ पर राम, राजू और सूरज सारे लिविंग बीइंग थे, मतलब जीवित थे। और ये हमने लेक्चर 3 में देखा है, लिविंग का मतलब क्या है, नॉन लिविंग का मतलब क्या है। आगे, एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग पृथ्वी और ग्रहों के नाम के साथ का की के अर्थ का किया जाता है, जैसे कि
पृथ्वी का नाम, द अर्थ नेम, द वर्ल्ड्स नेम। सूर्य की किरण, द सन रेज, किरण का मतलब क्या होता है, रेज। ठीक है, तो सन क्या है, ये प्लैनेट है, हाँ प्लैनेट मतलब ग्रह है, हाँ तो तब हम यूज कर सकते हैं। अब सूर्य की का की, चंद्रमा की दूरी, द मून्स डिस्टेंस, अब मून्स डिस्टेंस है, यहाँ पर का की को हम एपोस्ट्रॉफी और एस से संबोधित कर सकते हैं। और ये किसके आगे लगेगा, ये प्लैनेट के आगे लगेगा, ये प्लैनेट के आगे लगेगा या अर्थ के आगे लगेगा, समझे। थर्ड वन, एपोस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग किसी जगह के से आने या जाने के लिए से या के लिए के अर्थ में भी होता है। अभी तक हमने देखा कि एपोस्ट्रॉफी का यूज का की के लिए यूज होता है। का अगर, की अगर यहाँ पर ग्रह हो या धरती के बारे में बात की जा रही हो, और अगर यहाँ पर किसी से संबंध की बात की जा रही हो, मतलब कि वो लिविंग बीइंग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आने या जाने के लिए से के का भी यूज होता है। अब कैसे यूज होता है एपोस्ट्रॉफी, देखिए, मैं अभी फेसिल पार्लर से आ रहा हूँ, अभी मैं अभी फेशियल पार्लर से आ रहा हूँ, मैं अभी फेशियल पार्लर से आ रहा हूँ। तो कैसे करोगे इसको, देखिए, आई एम कमिंग फ्रॉम द फेशियल पार्लर। अब यहाँ पर अगर देखिए, पार्लर के आगे एपोस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग कर रखा है, पार्लर के आगे एपोस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, मैं अभी फेशियल पार्लर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम द फेशियल पार्लर्स। ठीक है, तो यहाँ पर से आ रहा हूँ, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी और ये लग गया। ठीक है, आगे, सोनम मामा के घर जा रही है, सोनम मामा के घर जा रही है, से और के, सोनम इज गोइंग टू अंकल्स होम, अंकल्स होम, मामा मतलब अंकल के घर जा रही है, अंकल्स होम। तो हम यहाँ पर सोनम इज गोइंग टू अंकल होम बोल सकते हैं, नहीं। जब कोई जगह का यूज करा जाए तो से और के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनम इज गोइंग टू अंकल्स होम, यहाँ पर अंकल का संबंध बना रखा है होम से, तो यहाँ पर ये यूज हुआ। फेशियल पार्लर्स मतलब फेशियल का पार्लर, फेशियल का पार्लर, फेशियल का पार्लर, तो यहाँ पर एस भी लगा रखा है, तो यहाँ पर यहाँ एस लगा। तो सोनम मामा के घर जा रही है, सोनम इज गोइंग टू मामास हाउस, होम भी बोल सकते हो, हाउस भी बोलोगे। होम हम जनरली तब बोलते हैं जब हम कोई, होम क्या होता है, घर, हाउस क्या होता है, मकान। होम हम तब बोलते हैं जब हमारे कोई इमोशंस हो, कोई भावना हो, और हाउस को हम तब यूज करते हैं जब कोई इमोशंस ना हो। तो होम जब भी बोलोगे तो हम यूज करेंगे जब हमारी भावना हो, मामा के साथ भावना जुड़ी हुई है। तो सोनम इज गोइंग टू अंकल्स होम। तो हमने देखा है एपोस्ट्रोफी एस का यूज से और के लिए प्रयोग होता है अगर हम ये कहें कि किसी जगह के आने या जाने की बात करी जाए। अगर किसी जगह के आने या जाने की बात करी जाए तो हम से और के की जगह एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग कर लेते हैं, समझे। फोर्थ वन, नॉन लिविंग नाउन वस्तु के साथ का की के अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस के बजाय ऑफ का प्रयोग होता है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस के बजाय हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। बार बार मैंने आपको कहा कि लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी आता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आता। तभी हमने एक्सेप्शन देखे कि अगर कोई अर्थ के बारे में बात करी जा रही है, कोई ग्रह के बारे में बात करी जा रही है, तो हम एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज जीवित नहीं है, ठीक है, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। मतलब कि नॉन लिविंग मतलब जो सांस नहीं ले सकता, मतलब जो सांस नहीं ले सकता। ठीक है, अब क्या है, नॉन लिविंग वस्तु के साथ जैसे कि का, की, के अर्थ में एपोस्ट्रोफी के बजाय हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर मैं पूछूं आप ऑफ का प्रयोग हम लिविंग बीइंग के साथ कर सकते हैं? हाँ,
देखो ऑफ का यूज हम लिविंग बीइंग के साथ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एपोस्ट्रॉफी और एस का हम नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं कर सकते। ये अंतर है। ऑफ हमारा लिविंग और साथ ही साथ नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज हो सकता है, लेकिन एपोस्ट्रॉफी कहता है मैं नॉन लिविंग के साथ नहीं, मैं केवल और केवल लिविंग बीइंग के साथ यूज करूंगा। ऑफ कहता कि मैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ आ सकता हूं, तभी तो कहा द ब्रदर ऑफ राम, राम्स ब्रदर, द ब्रदर ऑफ राम। हम ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस नॉन लिविंग के साथ नहीं आ सकता, वो सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ आ सकता है बस। तो अब हम ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। टीवी का रिमोट, द रिमोट ऑफ द टीवी, रिमोट द टीवी रिमोट, टीवी से रिमोट लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। टीवी का रिमोट, द रिमोट ऑफ द टीवी। अब यहां पर इसको कैप्स में लगा लो, ठीक है, ये टी कैप में हो गया तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल है, तभी यहाँ पर टी को कैप्स में नहीं लिख रखा है, बस आपको अभी एपोस्ट्रॉफी और ऑफ की चर्चा करी जा रही है, तभी आपको यहाँ पर टी पे नहीं लिखा था, ठीक है। अब द रिमोट ऑफ टीवी, अगर आप यहाँ पर कह दो टीवी रिमोट, गलत हो जाएगा। एपोस्ट्रॉफी कहता मैं लगता ही नहीं नॉन लिविंग के साथ, क्यों लगा रहे हो? इसके लिए आपको यही बोलना पड़ेगा द रिमोट ऑफ द टीवी, ठीक है। एसी का बटन, द बटन ऑफ द एसी, एसी बटन लिख सकते हो नहीं, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? जो एसी है वो नॉन लिविंग है, एसी का बटन नॉन लिविंग हुआ। कार की चाबी, द की ऑफ द कार, ठीक है। कार्स की लिख सकते हो या बोल सकते हो? नहीं, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है। तो क्या बोलोगे? कार की चाबी, द की ऑफ द कार। कार्स की बोल सकते हो? नहीं। एसी का बटन, एसी बटन बोल सकते हो? नहीं, द बटन ऑफ एसी। टीवी का रिमोट, द रिमोट ऑफ द टीवी, अब टीवी से रिमोट बोल सकते हो? नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप यहां पर ऑफ लगाओगे तो आगे द लगाना जरूरी है, आगे द लगाना जरूरी है। द को हम दी कब बोलते हैं? दी रिमोट बोलोगे? नहीं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो प्रोनाउंसिएशन साथ ही साथ हमारी चर्चा में बहुत काम आएगी। देखो द को हम द कब बोलते हैं? जब द को हम द कब बोलते हैं? जब हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, मतलब कि व्यंजन है। द को हम दी कब द को लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन इसे बोलेंगे दी कब? जब वोवल साउंड हो, वोवल साउंड हो, मतलब कि ए ई आई ओ यू की साउंड, मतलब कि ए ई आई ओ यू, ए छोटा ए बड़ा ई बड़ा ई छोटी ई, यू य की साउंड हो, यू मतलब यू की साउंड हो, आई ई की साउंड हो, ओ छोटा हो बड़ा हो, अगर इसकी साउंड हो तो हम दी को बोलते हैं। तब यहां पर देखिए, अगर मैंने आपको यहां पर बोला र, द रिमोट, र की साउंड आ रही है, यहां पर र की साउंड आ रही है, तो व्यंजन है, हाँ ठीक है, हाँ, तो यहां पर हम द रिमोट बोलेंगे, ठीक है। एसी, आप यहां पर आप एसी बटन, द बटन ऑफ द एसी, अगर मैं यहां पर द यहां पर बोलूं तो ये गलत होगा। द बटन ऑफ द एसी, ए की साउंड है, द बटन ऑफ द एसी, कैसे बोलोगे? द बटन ऑफ द एसी। तो ये अलग पार्ट है, तो मैंने समझा दिया। अब देखिए कार की चाबी, च च च च साउंड क्या होता है? का कार, द की ऑफ द कार, का की साउंड आ रही है, ठीक है। द की ऑफ दी कार, कार आ नहीं है, कार है, ठीक है। तो द की ऑफ द कार। तो जब भी ए ई आई ओ, एसी 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 कार, तो यहां पर द लगाएंगे। तो जब भी आपको वोवल ध्वनि साउंड मिले तो आप वहां पर द बोलोगे
या दी बोलोगे? दी बोलोगे। और अगर आपको व्यंजन साउंड मिले तो क्या बोलोगे? द बोलोगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधी से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हम द तब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं, हम ये उल्टा बोल देते हैं और ये सुनना भी नहीं जाता। ठीक है, इसे हम निग्लेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो तो आपको ये चर्चा में सब कुछ पता होना चाहिए ताकि आप अंग्रेजी गलत ना बोलो। ठीक है, अब समय के अवधि, दिन का नाम और अब यहाँ पर लिख रखा है वजन और अंतर बताने के लिए संज्ञाओं के साथ एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो 5 किलो का वजन। अब यहां पर क्या बोला मैंने? अवधि, दिन का नाम, वजन को अंतर बताने के लिए। यहां पर एक्सेप्शंस हैं। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी रेस का नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ अगर कोई प्लैनेट है, ग्रह है तो हम लगा सकते हैं। अगर कोई वजन बताना है, कोई दिन का समय बताना है, कोई अवधि मतलब टाइम पीरियड बताना है तो हम एपोस्ट्रोफी रेस लगाएंगे। अब देखो 5 किलो का वजन, 5 किलोग्राम्स वेट। अब यहाँ पर हमने द वेट ऑफ 5 किलोग्राम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। भाई ऑफ कहता है, आप किसी के साथ भी आ जाओ, लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एपोस्ट्रोफी ने अपनी कंडीशन बता रखी है। ठीक है, 5 किलोग्राम्स वेट। रविवार की रात, रविवार की रात, संडेज नाइट, द नाइट ऑफ संडे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो द नाइट ऑफ संडे, बोल सकते हो, बोल सकते हो। ऑफ कहता है कि भाई मुझे किसी के साथ भी लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलते टाइम अगर आपने ऑफ लगाना है लगा लो। एपोस्ट्रोफी रेस कहता है भाई मैं तो अपनी शर्तें बताता हूं, जब आपको बोलनी हो अंग्रेजी तो तब आपका प्रयोग करना है। ठीक है, रविवार की रात, संडेज नाइट। एक महीने का समय, अ मंथ टाइम। ठीक है, अ टाइम ऑफ 1 मंथ, अ टाइम ऑफ अ मंथ बोल सकते हो, अ टाइम ऑफ अ मंथ, द टाइम ऑफ अ मंथ, या अ टाइम ऑफ अ मंथ, द टाइम ऑफ द मंथ। क्यों? हमने बोला अगर ऑफ लगाना है तो स्टार्टिंग आपको द से करनी है। अगर यहां पर वोवल साउंड आ रही है तो चलो दी बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने ऑफ लगाया तो स्टार्टिंग हमेशा द से होनी चाहिए, स्टार मार्क कर लो, गलत मत बोलो। ठीक है, गलत मत बोलो। द अ मंथ टाइम, एक महीने का समय, एक महीने का समय। अब यहां पर एक बोल रखा है, देखिए द हम यूज करते हैं किसी विशेष के लिए और अ यूज हम करते हैं एक के लिए। तो यहां पर एक महीना बोल रखा है तभी हमने अ मंथ बोला है। ठीक है, अ मंथ एक महीने का समय, अ मंथ टाइम। अ और द में फर्क देखिए, अगर द विशेष है, एक बोल रखा है, खुद ही बोल रखा है एक महीना, क्या बोल रखा है? खुद ही बोल रखा है एक महीना, तो हम बोलेंगे अ मंथ टाइम। क्लियर? अब हमें क्या करना है, थोड़े से एग्जाम्पल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रश्नवाचक भी करते हो, इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि अभी तक हमने साधारण वाक्य देखे। अब हम इंटीरोगेटिव वाक्यों में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो आई विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल। ठीक है, इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसमें हमारे को प्रयोग कैसे करना है एपोस्ट्रोफी का, देख लीजिए ध्यान से। क्या ये मेरी कार थी? इसका मतलब क्या हुआ? वॉज दिस माई कार? अब देखिए यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी जो हमने लेक्चर नंबर 3 में करी थी कि दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। क्या यह मेरी कार थी? मतलब क्या हुआ? क्या यह मेरी कार थी? यह का प्रयोग कर रखा है। यह मतलब सिंगुलर और पास में, तो दैट इज वाई हमने यहां पर यूज करा दिस। ठीक है, अब देखिए, क्या यह मेरी कार थी? वॉज दिस माई कार? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हमारे को, जहां पर एपोस्ट्रोफी का यूज करना है या यहां पर हम थोड़ी ट्रांसलेशन भी देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या वह घर मेरा होगा? क्या वह घर मेरा होगा? वह क्या है? वह मतलब कि सिंगुलर और दूर। क्या वह घर मेरा होगा? विल दैट, हमने यहां देखा दैट हाउस बी माइन, मेरा। माइन, माइन मतलब मेरा।
ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज भी, एपोस्ट्रोफी का यूज भी देख लेते हैं। क्या ये पुस्तकें तुम्हारी होंगी, क्या ये पुस्तकें तुम्हारी होंगी, ये क्या है, दूर है, पास है, दूर है, दूर है, दूर है, बताइए, यह है, ये, वह है, वो, ये पास में, ये दूर, ठीक है, ये पास में, ये दूर। तो यहां पर हम यहां पर क्या लगाएंगे कि ये क्या है, ये पास में है। तो क्या ये पुस्तकें तुम्हारी होंगी, तो यहां पर क्या होगा, विल दीज बुक्स बी योर्स, तुम्हारी, योर्स। अगर सुनिए, अगर मैं यहां लिखती योर बुक्स, ठीक है, तो यहां पर बुक्स आता, तो यहां पर एस नहीं आता। अब यहां पर एस आ रहा है, यहां पर एस आ रहा है, तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर एस आया है, मतलब कि ये आपको खुद को ही दर्शा रहा है, ठीक है। जब आपको अगर इन शब्दों के आगे नाउन मिला हो, मतलब कि संज्ञा मिली हो, तो आप इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, प्रोनाउन, लेकिन ये लिखा जाता है जनरली प्रोनाउन में, होते ही एडजेक्टिव है, तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी और एस का नहीं। अगर आप यहाँ पर योर्स लिखोगे ना, तो इसको बेटर है आप ये लिख लो YOURS, क्यों, क्योंकि तुम्हारे को बताया गया है। तो योर्स क्या है, आप बोल सकते हो कि ये तो जीव है, तो एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, क्या राजीव का घर आपका नहीं है, मैंने बोला क्या राजीव का घर आपका नहीं है, विल राजीव हाउस नॉट बी योर्स, ठीक है। क्या राजीव का घर आपका नहीं है, विल राजीव हाउस, यहां पर राजीव क्या लिखा, अगर मैं बोलूं विल हाउस ऑफ राजीव नॉट बी योर्स, गलत हो सकता है, नहीं, ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन एपोस्ट्रोफी कब लगता है, ऑफ को हटा के। अगर मैं यहां पर बोलूं विल राजीव, अब मैं अगर आपको अंग्रेजी में ये बोलती हूं, ध्यान से देखना, देखो, मैं अगर आपको ये बोलती हूं विल हाउस ऑफ राजीव नॉट बी योर्स, योर्स यहां पर एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, तो इट कैन बी यूज्ड लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर आप एपोस्ट्रोफी और एस लगाते तब भी दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तब चलेगा। तो विल हाउस ऑफ राजीव नॉट बी योर्स, अगर ये लगाओगे तो ये गलत है, नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी और एस का कब यूज करते हैं, और साथ में हमने पुराना कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लिया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। आगे देखते हैं, आगे देखिए, क्या यह हमारा नहीं है, यह है, तो यह हमारा पास में हो गया, और हमारा नहीं है, यह हमारा पास में है, और इससे सिंगुलर है तो दिस, ठीक है, ओके। इज दिस नॉट आर्स, आर्स क्या है, हमारा, और उसके आगे संज्ञा नहीं आ रही है, नहीं आ रही, तो यहां पर हम एस लगा देंगे। अगर आप चाहो तो इसे यह भी लिख सकते हो आर्स, गलत होगा, नहीं, इसे हम ये भी लिखेंगे। अब देखिए, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं थे, तुम मेरे दोस्त नहीं थे, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं थे। तो जब हमने देखा जब क्या का यूज होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर इसमें अन्य कोई WH फैमिली लगी हो तो पहले हम WH फैमिली को लगाते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आपकी टीचर ने टेंसेस में पढ़ाया है, ठीक है। तो क्या में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, हाँ। तो वर यू नॉट माई फ्रेंड, यहां पर माई क्यों आया, मैं यहां पर लिख सकती थी वर यू नॉट आई फ्रेंड, नहीं, क्यों, यहां पर वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसलिए माई लगा और फ्रेंड और प्रश्नवाचक, सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी से क्लियर हो जाएंगे। क्या वह मेरा दोस्त नहीं होगा, यहां पर प्रश्न चिन्ह लगा लो, ठीक है। क्या वह मेरा दोस्त नहीं होगा, यहां पर वैसे लगा रखा था, ओके। तो विल ही नॉट बी माई फ्रेंड, माई कैसे आया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, चाहे मेन वर्ब नहीं है। क्या वे गाय उसकी नहीं होगी, क्या वे क्या है, दूर है पास है बेटा,
दूर है, और दूर है वह है सिंगुलर, वे प्लूरल, वे प्लूरल, और ये क्या है, दूर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, दैट, इसमें दोस, तो यहाँ पर गाय उसकी नहीं होगी, विल दोज काउस नॉट बी हिज। अब यहाँ पर हिज क्यों लगाया, क्योंकि वह उसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि एपोस्ट्रॉफी कब आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। एपोस्ट्रॉफी कब आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, और सारे के सारे हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर हर प्रकार का वाक्य कर लिया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे एपोस्ट्रॉफी और एस के ही, और अगर आपने एपोस्ट्रॉफी गलत लगाया तो मैं आपको ऐसे बोलूंगी, मिसप्लेस्ड एपोस्ट्रॉफी, गलत लगाया है, गलत लगाया। अमर की कलम, अमर की कलम, अमर की कलम, अमर्स पेन। अमर जीवित है, हाँ, लिविंग बीइंग है, हाँ, तो अमर्स पेन। द, आप अगर यहाँ पर बोलो द पेन ऑफ अमर, गलत होगा, नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑफ आप कभी भी लगा सकते हो। कुत्तों, कुत्ते की पूंछ, कुत्ता जीवित है, सांस ले सकता है, हाँ, तो द डॉग्स टेल, द डॉग्स टेल। ठीक है, मेरे भाई का नाम, माय ब्रदर्स नेम, माय ब्रदर्स नेम, तो माय ब्रदर्स नेम, मेरे भाई का नाम। रवि का के दोस्त, रवि के दोस्त, रवीज फ्रेंड। रवि क्या है, जीवित है, हाँ, तो रवीज फ्रेंड। अमर की कलम, अमर्स पेन। कुत्ते की पूंछ, द डॉग्स टेल, द टेल ऑफ डॉग भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। मेरे भाई का नाम, माय ब्रदर्स नेम, माय ब्रदर्स नेम, द नेम ऑफ माय ब्रदर बोल सकते हो, बोल सकते हो। रवीज फ्रेंड, रवीज फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ रवि बोल सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन हमने अंग्रेजी सीखी तो हमने एपोस्ट्रॉफी का यूज करना भी सीख लिया। आगे देखो, लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल। अब यहां पर हमने देख लिया का को यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रॉफी का, हाँ, तो हमने बोला गर्ल्स स्कूल। अब मैं यहां पर बोल सकती हूँ द स्कूल ऑफ गर्ल्स, बोल सकती हूँ, बोल सकते हो, गलती क्या है, ऑफ तो किसी के साथ भी लग सकता है। लड़कों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, बॉयज कॉलेज, बॉयज कॉलेज। अब मैं यहां पर ये भी बोल सकती हूँ द कॉलेज ऑफ बॉयज, बोल सकती हूँ, गलती नहीं है, लेकिन हम थोड़ा अच्छी तरह बोलेंगे, तो बॉयज कॉलेज। यहां पर एपोस्ट्रॉफी और एस लगाया और कॉलेज लगा दिया। आगे देख लेते हैं, औरतों का विचार, औरतों का विचार, वुमेन्स, लिविंग बीइंग है, हाँ, तो वुमेन एक सिंगल होता है, ये क्या होता है, एक वचन, मतलब कि एक औरत, और वुमेन क्या होता है, बहुवचन, मतलब कि एक से अधिक। ठीक है, और वुमेन मतलब एक औरत, तो वुमेन्स व्यू। अब मैं यहां पर बोल सकती हूँ द व्यू ऑफ वुमेन, बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वुमेन्स व्यू। भैंस का दूध, भैंस का दूध, द बफलोज मिल्क, द बफलोज मिल्क। अब मैं यहां पर ये बोल सकती हूँ द मिल्क ऑफ बफलो, हाँ। देखिए, जब भी आप एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, जब लिविंग बीइंग है ना, जब लिविंग बीइंग है तभी आप एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हो, वरना कोई ग्रह का नाम हो, वरना कोई राहत बतानी हो, आना जाने का समय हो, तब आप कर सकते हो। लेकिन ऑफ का प्रयोग चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, आप कहीं भी प्रयोग करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कहता मैं सबके लिए एक, एपोस्ट्रॉफी कहता भाई मेरी तो कंडीशन है, वो तो आपको माननी ही पड़ेगी। भैंस का दूध, बफलोज मिल्क, ठीक है, भैंसों का दूध मतलब बफेलोज मिल्क। अब यहां पर क्या है, ओ है। अब ये देखिए, बफेलो एक वचन, ठीक है, बफेलोज बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, तो बफेलोज मिल्क आपको हो गया। अब आगे और एग्जाम्पल देख लो। फलों का रंग, फलों का रंग, द कलर ऑफ द फ्रूट्स, फलों। अब बेटा फल जो हैं वो नॉन लिविंग है,
तो उस अब आप ये नहीं बोल सकते फ्रूट्स कलर। अगर आप ये बोलते हो तो ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रूट जो है वो नॉन लिविंग है, तो यहां पर आपको द कलर ऑफ द फ्रूट्स ही बोलना पड़ेगा। आप जनरली बोल देते हो लेकिन ये गलत अंग्रेजी होती है। इस तालाब का पानी, तो द वॉटर ऑफ दिस पोंड, पोंड्स वाटर नहीं बोलोगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीवित नहीं है, तो द वॉटर ऑफ पॉन्ड करेक्ट। ठीक है। कार की खिड़की, द विंडो ऑफ द कार। अब यहां पर कार्स विंडो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये जीवित नहीं है, तो द विंडोज ऑफ द कार। ठीक है, द विंडो ऑफ द कार। क्लियर? अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स की कमी होती नहीं है। पवन की बकरी, द गोट ऑफ पवन या पवन्स गोट। क्लियर? ओके, द गोट ऑफ पवन, ये बकरी है पवन की या पवन की बकरी, बात एक ही है। ऑफ जब लगाते हो तो जिसके बारे में बात हो रही है ना उसको बताओगे पहले। पवन की बकरी, किसके बारे में बात हो रही है? पवन की बात हो रही है। किस क्या बात हो रही है? उसकी बकरी। तो पवन्स गोट, जब आपने अपॉस्ट्रॉफी लगाया तो पहले कर्ता को लगाया। ठीक है। भैंस का दूध, द मिल्क ऑफ द बफेलो, द बफेलोस मिल्क भी बोल सकते हो जैसे मैंने आपको अभी बताया था। क्यों? क्योंकि बफेलो भी जीवित है। सुनील की माता, द मदर ऑफ सुनील या सुनील्स मदर। ठीक है, सुनील की माता, द मदर ऑफ सुनील या सुनील्स मदर। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब द नेम ऑफ द गर्ल या गर्ल्स नेम, तो मैंने बोला फोर्थ। अब आप इसको उल्टा करके बताइए। आपने यहाँ सुनील की माता, द मदर ऑफ सुनील या सुनील्स मदर। क्यों? क्योंकि सुनील जीवित है। द नेम्स ऑफ द गर्ल्स या द गर्ल्स नेम, मैंने कहा लड़कियों के नाम। तो हम क्या बोलेंगे? द नेम्स ऑफ द गर्ल्स या द गर्ल्स नेम। अब आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम करते हैं हमारी वोकैबुलरी सीरीज को। क्या करेंगे? वोकैबुलरी सीरीज। अब बी वाला वर्ड आ गया है, बी वाले शब्दों को शुरू करते हैं। ठीक है। बैक, बैक मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो बैक मतलब पीछे खड़ा हुआ, बैक मतलब पीछे खड़ा हुआ, बैक पीछे खड़ा हुआ। लाइन बिहाइंड, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब डिसीज, जंग, कीटाणु को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया। ऑफ पुअर क्वालिटी या बुरा, या हम पुअर क्वालिटी या कोई चीज बुरी हो तो हम क्या बोलते हैं? बैड क्वालिटी या पुअर। सामान, जिसे हम बोलते हैं लगेज। ठीक है, सामान लगेज, या हम बोलते हैं बैगेज। बैगेज का मतलब क्या होता है? लगेज मतलब सामान। तो आपको यहाँ पर सिनोनिम भी पता चल रहे हैं, मीनिंग भी पता चल रहे हैं, हिंदी मीनिंग भी पता चल रहे हैं। बैगेज मतलब लगेज मतलब सामान, तो दोनों में से कोई वर्ड लर्न कर लो। बेल मतलब सिक्योरिटी मतलब जमानत, बेल हो जाना, सिक्योरिटी हो जाना मतलब जमानत हो जाना। आगे यहां तक आपको शब्द क्लियर हो गए? आगे देखते हैं। बेक, सेकना मतलब कि टू कुक ड्राई हीट, मतलब आप देखोगे जो केक होता है उसको भट्टी में पकाया जाता है, या आजकल तो माइक्रोवेव्स हैं, तो हम माइक्रोवेव या ओवन में उसे डाल देते हैं तो वो सूखी हीट पड़ती है, तो सूखी हीट, ड्राई हीट। ठीक है, सेकना। बैलेंस, रिमाइंडर मतलब शेष या बाकी, शेष इतना है आपका बैलेंस, इतने पैसे पड़े हैं, ये इतना बाकी है। बैल्कनी, बैल्कनी, बैल्कनी का क्या बोलते हैं? रेल्ड वरांदा, या बरामदा को हम बैल्कनी भी बोलते हैं, बैल्कनी। बैनर मतलब झंडा, फ्लैग को हम बोलते हैं बैनर। बेयर, बेयर मतलब नेक्ड या नंगा। ठीक है, तो बैलेंस, बैल्कनी, बैनर, बेयर। तो आपको आज के हमने 10 नए वोकैबुलरी शब्द ये सीखे हैं। अब हमारे क्विज की बारी आ जाती है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। अमर की कलम को अगर हमें अंग्रेजी में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2,
बूढ़े का स्वभाव हम कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, वह कृष्णा की घड़ी है, वह कृष्णा की घड़ी है, तो कैसे बोलोगे? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए देखते हैं। अमर की कलम मतलब अमर्स पेन या पेन ऑफ अमर, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सेकंड, बूढ़ों का स्वभाव मतलब कि ओल्ड नेचर, द नेचर ऑफ ओल्ड। अब यहाँ पर ओल्ड क्या है? बूढ़े हैं ना, इट मीन्स ये लिविंग है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आ सकता है और एस, हाँ, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो सी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। थर्ड वन, वह कृष्ण की घड़ी है, वह कृष्ण की घड़ी है। वह को कब प्रयोग करते हैं हम? वह को, वह जब एक वचन हो और दूर हो, ठीक है, दैट इज कृष्णास वॉच, दैट इज कृष्णास वॉच। अब कृष्णा के साथ संबंध है ना, कृष्णा तो जीवित है, लड़का है, भगवान है, जीवित है, ठीक है ना। अब द वॉच ऑफ कृष्णा, दैट इज द वॉच ऑफ कृष्णा, हाँ, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी है, यस। दीज आर द कृष्णास वॉचेस, नहीं, यहाँ पर बोला जाता यह कृष्णा की घड़ियां हैं, तो यहाँ पर एक वचन लिख रखा है, ये एक वचन है, तो हम यहाँ पर एक वचन ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी समाप्त हो गया। तो अब हम 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। 1 मिनट रिवीजन में हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर रिवीजन में हमने सबसे पहले यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी, जिसका साइन क्या होता है, देखिए एपोस्ट्रॉफी का पहले हम बोलते हैं कि एपोस्ट्रॉफी का साइन है ये, पहले ऊपर बिंदु, ठीक है, क्या होती है? ऊपर बिंदु, क्या होती है? ऊपर बिंदु, और फिर ऐसे कॉमा और फिर एस, ऐसे लगता है। इसका हमने यूज देखा और हमने देखा कि एपोस्ट्रॉफी और एस नॉन लिविंग के साथ नहीं आता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं आता है। एक्सेप्शंस इसमें क्या है? अगर आपको किसी प्लैनेट के बारे में बोलना हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रास्ता आना जाना बताना हो, जाना आना, तब आप ये यूज कर सकते हो। और मेन पॉइंट, ये लिविंग बीइंग्स के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह हमने देखा, हमने थोड़ी सी रिवीजन भी कर ली, किसकी? दिस, दैट, दीज, दोज की रिवीजन करी। हमने यहाँ पर और चीज भी रिवाइज करी, हमने यहाँ पर रिवाइज करा पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है। तो यहां तक कर लिया। अब आप होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क में आपको एपोस्ट्रॉफी वाले आपको देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको होमवर्क में इतने प्रकार के होमवर्क मिले हैं, ठीक है, जिसमें आपको एपोस्ट्रॉफी और एस का भी प्रयोग करना है, और दिस, दैट, दीज, दोस्त के भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इसे आप इंग्लिश में ट्राई कीजिए करने की। तो ये आपका होमवर्क हुआ, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगला लेक्चर होगा WH फैमिली एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपको आपकी भूमिका मैम पढ़ाएंगी। होप आपको सेंटेंसेस अच्छी तरह समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नट पे बने रहिए।